सो हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन तो ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? चेक वेदर -1/50 इज अ टर्म ऑफ द एपी 1185/5, 2। तो मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन सुनो फिर आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्या इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे को एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है? 11, 8, 5 और 2। और ये ऐसे ही चलती जा रही है बहुत आगे तक। आप कहीं तक भी जा सकती है। तो हमें हमसे पूछा है कि ये जो -1/50 है, क्या है इस एपी में ऐसा कोई नंबर होगा जो -1/50 होगा? समझ आया? फिर से बताता हूँ। जैसे ये नंबर चलते जा रहा है ना, ये पहले 11 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया। फिर अगला नंबर क्या आएगा? इसमें से 3 माइनस करेंगे तो -1, फिर -4, ऐसे ये चलता रहेगा, फिर -7। तो हमसे पूछा है कि ऐसा कोई नंबर आएगा जो ऐसे -50 इस एपी की सीरीज में आएगा क्या नंबर? ये चेक करके बताओ। तो कैसे चेक करेंगे? तो हम ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है। ये हमारी एन की वैल्यू क्या है? 2। एन का मतलब क्या होता है? कौन सा टर्म है? क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है इसलिए एन की वैल्यू है 1। ये हमारा सेकंड टर्म है इसलिए एन की वैल्यू है 2। ये हमारा थर्ड टर्म है तो इसलिए एन की वैल्यू है 3। तो इसी तरह अगर -1/50 होगा, अगर इस एपी में एग्जिस्ट करता होगा, तो वो भी इसमें भी कोई एन की वैल्यू होगी। मान लो 10 हुई, 50 हुई, 60 हुई, कोई एन की वैल्यू पे होगी। और लेकिन वो एक इंटीजर होगी, समझ रहे हो? मान लो 50 हुई, 50 होते कि सही है। ऐसा तो नहीं हो सकती ना कि 3/4 हुई, या फिर 10/5 नहीं, 10/6 हो गई। तो अगर ऐसा कोई एन की वैल्यू आती है वो तो गलत है। अगर वो इंटीजर आती है एन की वैल्यू और पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू तो हमेशा इंक्रीज ही होगी ना। पहले पहला टर्म है, फिर दूसरा टर्म है, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा। नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। एन जीरो हो गया, n-1 हो गया, ऐसा कुछ तो होता नहीं है इसमें। ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ गई, मतलब एन की वैल्यू या फिर 1, 2, 3, 50, 60, 61, 62 ऐसा कुछ आया तो ठीक है। मतलब ये नंबर -1/50 एग्जिस्ट करता है। और अगर नंबर ऐसा कुछ आया, मान लो 3/4, या फिर मतलब फ्रैक्शन में कोई नंबर आया जो पूरा कैंसिल ना हो पाए, या फिर 10/9, ऐसा कोई नंबर आया तो जो पूरा एक इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके, तो हमारे पास ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है नहीं आ रही। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमें इतना दे रखा था, ये -1 नहीं दे रखा था, -4 नहीं दे रखा था। ठीक है, और -1। चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सब सारे एक्सरसाइज 5.2 में सारे हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो देखना बस कहाँ लगाना है। तो हमारे को -1/50 चेक करना है, मतलब ए एन हमें -1/50 दे रखा है ना, और एन की वैल्यू चेक करनी है। तो ए एन की जगह -1/50 पुट कर दो। हमारा ए क्या है? ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो ए हमारा क्या हो गया? 11। ठीक है। हमारा डी क्या है? डी क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 8 - 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -3। इस टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? -3। तो ए हो गया हमारा 11। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -3। तो पहले तो 11 इधर ले आता हूँ। तो 11 -11 हो जाएगा इधर आके। इधर क्या हो जाएगा? n-1 इंटू -3। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? -161। ठीक है। अब n-1 इंटू -3। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? -3 को इधर डिवाइड में ले आता हूँ, और n-1 को इधर लिख देता हूँ। n-1 इक्वल्स टू या फिर इस साइड ही लिख दो, छोड़ो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। डिवाइड में -3 इक्वल्स टू n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या जो 3 है वो 16 से कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा? तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ऐसे डिवाइड करके देख लो ना। तो 3 5 15 होता है, एक बचा, ये हो गया 11। 11 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। क्या आता है? 3 3 9 आता है। तो हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो ये क्योंकि 3 हमारा 161 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा एक इंटीजर नहीं आएगा। अब क्योंकि ये इंटीजर नहीं आ रहा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो भी इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए हमारा ये क्या है? -1/50 क्या है? कोई भी टर्म नहीं है इस एपी में। इज नॉट अ टर्म
देयरफॉर इसको मैं मिटा के इधर लिख देता हूँ, क्योंकि जो हमारा ये वाला पार्ट है एक इंटीजर नहीं आ रहा, देयरफॉर -1/50 इज नॉट अ टर्म इन दिस एपी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।